ये कहानी विजयपुर गांव के व्यापारी भुवन का है। भुवन कपड़ों का व्यापार करता था। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, जरा बाहर आकर एक गिलास पानी देना। जी, क्या बात है? आप कुछ परेशान सा नजर आ रहे हो। अरे, पूरा गांव घूमने पर भी एक भी कपड़ा बिका नहीं आज। तुम तो मुझे राशन लाने कही थी, लेकिन मैं आज खाली हाथ घर लौट कर आया हूँ। मुझे माफ कर देना भाग्यवान। अरे, इतनी सी बात के लिए आप उदास क्यों हो रहे हो जी? व्यापार में उतार चढ़ाव तो आएगी ही ना। आज कपड़े बिके नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कल भी नहीं बिकेंगे। चलिए चलिए, हाथ मुंह धोकर आइए, खाना लगाती हूँ। दूसरे दिन भुवन कपड़े लेकर निकलता है और गांव भर में घूमने के बाद भी आज भी व्यापार नहीं होता है और वो उदास होकर फिर से घर लौट आता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान। जी आई। क्यों, क्या आज भी खाली हाथ लौट आए? हाँ भाग्यवान, मैं तो कहता हूँ मैं इस कपड़े बेचने का काम छोड़कर कुछ अलग काम करता हूँ। बस अब बहुत हुआ। हाँ जी, ऐसे तो घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप कल से अनाज बेचने का काम शुरू कर देना। हाँ भाग्यवान, ये ठीक रहेगा। मैं आज ही जमींदार जी से कुछ पैसे उधार लेके अनाज खरीद कर आता हूँ। इतना कहकर बिल्लू अनाज के बोरियां लेकर घर लौट आता है। जी, आज आप बहुत थक गए हो। जल्दी से खाना खाकर आराम करना। कल सुबह जल्दी उठकर अनाज को गांव में बेचने भी तो जाना है। हाँ ठीक है भाग्यवान। रात को अचानक से मूसलाधार बारिश होती है और भुवन के सारे अनाज के बोरियां बारिश में भीग जाते हैं। अरे, मेरा तो नसीब ही खराब है। कुछ भी करने जाऊं तो सिर्फ नुकसान ही होता है। अब मैं क्या करूं? अरे, आप हिम्मत मत हारना। और इतनी सी बात के लिए आप अपने नसीब को क्यों कोस रहे हो? और क्या करूं भाग्यवान? अब मैं जमींदार जी के पैसे कैसे लौटाऊंगा? अनाज सारे बिकने से पहले ही खराब हो गए और वो कपड़े, उन कपड़े का तो व्यापार ही नहीं हो रहा। बताओ भाग्यवान, अब मैं क्या करूं? चमेली कुछ देर गहरी सोच में पड़ जाती है। जी, चलिए। लेकिन कहाँ भाग्यवान? जो हमारे पास कपड़े हैं उन्हें बेचने। लेकिन भाग्यवान। हाँ हाँ, मुझे पता है इस गांव में ये कपड़े बिक नहीं रहे, इसलिए हम आज से आसपास के गांव में जाकर कपड़े बेचेंगे। चलिए चलिए, जल्दी चलते हैं। हाँ चलो, ये भी करके देख ही लेते हैं। भुवन और चमेली दूसरे गांव कपड़े बेचने चले जाते हैं और वहां उनके कपड़े बिक भी जाते हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हारा ये तरकीब तो काम कर गया। देखो देखो, एक ही दिन में सारे कपड़े बिक गए और देखो हमें कितना मुनाफा मिला है। हाँ जी, कभी भी नुकसान होने पर अपने नसीब को खोजते बैठने से कुछ भी फायदा नहीं होता है, बल्कि अपने नसीब को बदलने के बारे में सोचने का काम करना है। देखो, इसका नतीजा आपके सामने ही है। हाँ भाग्यवान, तुम्हारी बात तो 100% सच है। तुम तो इस बदनसीब व्यापारी की चतुर पत्नी हो। चलो, अब इन पैसों को जमींदार जी को लौटाते हैं। जी, उनके पैसे हम कल लौटाते हैं। आज जाते समय इन पैसों से फिर से अनाज खरीद कर चलेंगे। हाँ भाग्यवान,
मैं समझ गया। चलो चलो। उन पैसों से अनाज की बोरियां खरीदकर दोनों घर लौटाते हैं। चमेली अपने गांव में अनाज बेचने का काम करती है और भुवन गांव-गांव जाकर कपड़े बेचता है। ऐसे करते करते वे दोनों बहुत तरक्की करते हैं। आओ आओ भुवन, बताओ क्या बात है? और पैसों की जरूरत पड़ गई है क्या? अरे नहीं नहीं जमींदार जी, मैं तो आपसे लिए हुए उधार लौटाने आया हूँ। ये लीजिए। बुरा मत मानना भुवन, लेकिन इतने जल्दी तू ये पैसे कैसे लौटा रहा है? मतलब तुम्हारी घर की हालत तो बहुत खराब चल रहे थे और खरीदे हुए अनाज भी बारिश में भीग गए। देख, तुझे जरूरत हो तो तू और कुछ दिन ये पैसे रख सकते हो। नहीं नहीं जमींदार जी, मैं तो आपका बहुत शुक्रियामंद हूँ। आपने तो मेरी मुश्किल घड़ी में मेरी मदद की, लेकिन मेरी बदनसीब की वजह से मेरे साथ सब गलत ही हो रहा था। लेकिन उस मुश्किल घड़ी से पार होने के लिए मुझे मेरे पत्नी ने मदद की। उसकी तरकीब की वजह से अब हमारा व्यापार बहुत ही अच्छे से चल रहा है। अच्छा, ऐसी बात है। सुनकर बहुत खुशी हुई। ऐसे ही तरक्की करते रहना भुवन, और कभी भी मदद चाहिए तो पूछ लेना। जी जमींदार जी, मैं चलता हूँ। इतना कहकर भुवन वहां से चला जाता है। अरे चंपक, आओ। क्यों, क्या बात है? बहुत दिन हुए पैसे लौटाने आए ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार जी, मेरा तो नसीब ही खराब है। जो भी करने जाऊं तो सब में नुकसान ही झेलनी पड़ रही है। इस पुटी किस्मत ने तो मेरी बीवी को भी मुझसे दूर कर रखी है। अरे चंपक, इतनी उदास मत होना। अपने नसीब को कोसने से पहले जरा उस भुवन की हालत के बारे में सोचना। वे कैसे उनकी बुरी हालत में भी वो दोनों पति पत्नी मिलकर बहुत ही होशियारी से व्यापार करके अब कैसे तरक्की कर रहे हैं। जो नुकसान हुआ उसके बारे में सोचने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो हमारे पास है उसकी सहायता से कैसे अपनी हालत को सुधारी जा सकती है, वो सोचो। तुम अब मेरे पैसे लौटाने के बारे में ज्यादा मत सोचना। उस भुवन और चमेली को आदर्श मानकर काम करो। इससे तुम्हें भी तरक्की मिलेगी। तब आकर मेरे पैसे देकर जाना। ऐसे ही जमींदार जी, जो हर कोई उनकी तकलीफ लेकर आते थे, उनको भुवन और चमेली की उदाहरण देकर समझाने लगे। दिन बीतते बीतते गांव में भुवन और चमेली की इज्जत बढ़ती गई और वे दोनों बहुत परिश्रम से काम करते रहे और उनकी तरक्की होने लगी।